नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम सीरीज का क्लास 6 करने जा रहे हैं, जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज रहने वाला है यानी सतत श्रृंखला, जिसको रेपिटिंग सीरीज कहते हैं, यानी रेपिटिंग सीरीज भी कहते हैं। एक रिपीट होते जाता है, एक पैटर्न होता है जो रिपीट होते जाता है। इन्हीं को कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम बताते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज किसको कहते हैं। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चंस को लिख के लाए। देखिए, ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना, बनाने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो मेथड को अपनाइए। ये है आर है। अच्छा रुकिएगा, थोड़ा रुकिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूस सीरीज लिख देते हैं यहाँ पे। CONTINUOUS, ठीक। IES। चलिए आइए क्वेश्चंस को लिखते हैं। देखिए, जो तरीका हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक होगा। क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक होगा। आपको अच्छा लगेगा तो मेथड को अपनाइएगा, नहीं तो और एक सेकंड मेथड बेसिक बताएंगे हम। ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक भी होगा। SR, रुकिएगा था, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। चलिए आप क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश कीजिए और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे है ABCD, ये आपका क्वेश्चन है जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है। आपको आंसर देना है। चलिए दीजिए। दिख रहा होगा आपको क्या होगा आंसर, बताइए। ये आसान तरीका बताएंगे हम आपको। बनाने का तरीका बहुत सारा है, क्योंकि देखिए, एक ऑप्शन मेथड से भी बनाया जाता है, दूसरा मतलब सीरीज बनाना पड़ता है, सीरीज बना के भी कर सकते हैं। सीरीज कैसे बनाएंगे आप? सीरीज बनाने से पहले आपको काउंटिंग करना होगा विथ ब्लैंक, मतलब खाली स्थान जो दिया हुआ है ना, इनको भी जोड़कर आपको गिनना होगा कि कितना अक्षर है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और एक जो हम मेथड बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, वो अच्छा यूनिक तरीका होगा जो आप एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि कैसे आप बना सकते हैं। तो आप पहले लेटर को गिन लीजिए विथ ब्लैंक। गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। अब 20 को आप कैसे कैसे बांट सकते हैं? 20 को आप 10 10 अक्षर के रूप में बांट सकते हैं।
4 में बांट सकते हैं, 5 में बांट सकते हैं और 2 में बांट सकते हैं। अगर आप 10 को मतलब 10 को बांटते हुए बनाएंगे तो वो बड़ा सीरीज बनेगा, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। 2 अगर मान के बनाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा बन जाएगा। रह गया 4 और 5। या तो आप 4 अक्षर को गिन लीजिए या 5 अक्षर को आप गिन लीजिए। दोनों से अगर आप बनाएंगे आंसर आने की संभावना है 4 से भी 5 से भी। लेकिन आपको गिनना क्या है, हम बताते हैं। आप 5 से गिनना शुरू कीजिए, यानी 5 अक्षर को आप गिनिए। जैसे 1 2 3 4 5, 5 लेटर का सीरीज हम बनाने की कोशिश करेंगे। 3 2 5 हुआ, 1 2 3 4 5। देखिए वो जब हम तरीका बता रहे हैं हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक कराएंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं घर में, और आप पढ़े भी होंगे। लेकिन जो हम भैया बताएंगे वो तरीका शायद अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप मेथड को अपना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप पढ़ चुके होंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सी है। अगर यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पे क्या सी नहीं हो सकता? यहाँ सी आप लिख सकते हैं। लिख दिए, क्या हो गया है? सी 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 सी। पैटर्न को आपको ढूंढना होता है, और क्या है, कुछ नहीं होता। देखिएगा यहाँ पे एन पी है, यहाँ एन है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है। यानी देखिएगा आप, सी एन है ना, तो यहाँ पर भी एन है। अगर यहाँ एन है तो क्या हम यहाँ एन नहीं लगा सकते? सी एन हो गया, सी एन हो गया, सी एन हो गया, और यहाँ भी आप एन लिख दीजिए। यहाँ पर भी क्या हो गया आपका? सी एन हो गया। देखिएगा आप, सी एन पी हो गया, सी एन पी हो गया। अगर सी एन पी हुआ तो सी एन यहाँ है, तो क्या हम यहाँ पी नहीं लगा सकते? अगर पी नहीं लिख सकते, पी लिख दिया। पी लिखते ही यहाँ अगर पी लिख देंगे, यहाँ पर भी सी एन पी हो गया, यहाँ पर भी सी एन पी हो गया, यहाँ पर भी सी एन पी हो गया, यहाँ पर भी सी एन पी हो गया। अब क्या करना है, देखिए सी एन पी सी आर है, सी एन पी सी आर है। यहाँ पे क्या लिखे? अच्छा, यहाँ पे होगा एफ। सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस के बाद क्या होगा? अगर यहाँ आर है तो यहाँ भी हम आर लिख सकते हैं। क्या पैटर्न बना? सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर। पैटर्न बन गया जो कि कंप्लीट हो गया। पैटर्न बन गया जो कि कंप्लीट हो गया। क्या है? सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर। तो ऑप्शंस को ढूंढिए, क्या है? क्या है? एन पी एस आर, सी पी एन आर। कौन सा ऑप्शन में है? एन पी एस आर सी पी एन आर, एन पी एस आर सी पी एन आर नहीं, ये नहीं है। एन पी एस आर सी पी एन आर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए एन पी एस आर, एन पी एस आर, सी पी एन आर, सी पी एन आर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या आप एग्जाम में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को टैकल? अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे एग्जाम में, क्या आप स्टॉप करेंगे? मेरा मानिए स्टॉप मत कीजिए। क्या करना होगा तब? देखिए एक तरीका बताएंगे जो शॉर्ट ट्रिक होगा, जो भी हम बताएंगे इसी तरीके से हम पूरा क्वेश्चन को बताएंगे। ये मेथड जो भी बताया वो मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेथड आप लोगों को पता होगा।
जो भी मेथड हम बताएंगे वो अगर पता नहीं होगा तो आप मेथड को यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना होता है, देखिए इसमें क्या करना होता है, जो भी मेथड बताएंगे शॉर्ट ट्रिक होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक। देखिए इसमें आपको क्या कॉमन है, आप देखिए ढूंढिए सबसे पहले क्या क्या कॉमन है। अगर आप देखिएगा एस आर, यहाँ भी एस आर है, ठीक है, यहाँ एस आर है, यहाँ भी एस आर है, यानी एस आर क्या है, कॉमन है। और देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एस आर कॉमन है ना, एस आर कॉमन है, तो आप देखिए एस आर, आर के बाद क्या है, सी है, अच्छी बात है, यानी एस आर सी है, एस आर सी है, दिक्कत है, होना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एस है, एस के बाद कौन सा लेटर आया है, एस के बाद कौन सा लेटर आया है, तो आर लेटर आया है, कौन सा लेटर आया है, आर। एस के बाद कौन सा लेटर आया है जी, आर आया है, तो आर लिख दीजिए, आर आप लिख दीजिए। अब देखिए ऑप्शंस में कौन सा, ऑप्शंस में आर है लास्ट में। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन में लास्ट में आर है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर आर में आपको दिखाई देगा। छोड़ दीजिए, अब ए और सी तो नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा। अब देखिए बी और डी में फर्स्ट में देखिएगा यहाँ एन है और यहाँ पी है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे पी है, तो आप ढूंढिए सबसे पहले कि फर्स्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट में क्या होना चाहिए। इस वजह से हम एक जो डी ऑप्शन है इसको एलिमिनेट कर देंगे, डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो इससे पता कैसे पता चलेगा, देखिए एन और पी, फर्स्ट में एन होगा या पी होगा, अगर आप ढूंढ पाए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि एन होगा या पी होगा, देखिए यहाँ पर सी है ना, सी है क्या नहीं, यहाँ पर भी सी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, सी के बाद क्या आया है, कौन सा लेटर आया है, सी के बाद कौन सा लेटर आया है, एन आया है, तो आप यहाँ एन लिख दीजिए, आप यहाँ एन लिख दीजिए। एन लिखते ही ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, क्योंकि फर्स्ट में एन आया है और ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट में क्या आया है, पी आया है, जिस वजह से ये गलत हो गया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको लगेगा कि भैया वो सही होगा, अब देख लीजिएगा, अब देख लीजिए कंप्लीट करके इसको, क्या दिक्कत है। देखिए आप कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिए सी एन है, यहाँ पर भी सी एन है, एन के बाद क्या है, एन के बाद क्या है, पी है क्या नहीं, चलिए हम पी यहाँ लिख देते हैं। देखिए पी आ रहा है क्या नहीं, एन पी आ रहा है ना, चलिए एन पी यहाँ भी है, एन पी यहाँ है क्या नहीं, यहाँ भी एन पी है, पी के बाद क्या है, एस है, चलिए हम एस यहाँ लिख देते हैं। थर्ड में एस आना चाहिए, थर्ड में एस है क्या नहीं, थर्ड में एस आ रहा है क्या नहीं, आ रहा है, यानी पैटर्न सही होगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप 2 से 3 स्टेप चलिएगा और 2-3 स्टेप अगर आप सही हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका सही होगा। 2-3 स्टेप चलते ही अगर आपको गलत लग जाएगा कि नहीं गलत है, तो आप मेथड को, मतलब इस मेथड से आप फिर नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप 2-3 स्टेप चलेंगे गलत होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डिस्कस करेंगे और यही तरीका अपनाएंगे। बेसिक क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, बेसिक तरीका नहीं कराएंगे, हम कराएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। चलिए आइए क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। जो हम तरीका बताए हैं इसी तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जो तरीका हम आपको बताए हैं इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। जो आप
4 5 अक्षर का आप सीरीज बनाएंगे, जरूरत ही नहीं है, क्यों आप इतना करना। अब देखिए सबसे पहले क्या कॉमन है, कॉमन को अगर आप ढूंढ पाएंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिएगा कॉमन क्या है, देखिए कॉमन देखिए डबल डी है, डबल डी है, डबल डी, बस कंप्लीट हो गया। डी से पहले क्या है, डी से पहले सी है, तो डी से पहले सी यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में सेकंड में सी है, कौन सा ऑप्शन में सेकंड में सी है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जिस वजह से, मतलब जिस वजह से नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी मतलब ऑप्शन नंबर ए में सेकंड में सी है ना, और कोई भी ऑप्शन में सी नहीं है, कोई भी ऑप्शन में सी नहीं है, तो वह 100% क्या 100% ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा आंसर। अब देख लीजिए, अगर आपको करना है तो कर लीजिए। देखिए सी डबल डी है, सी डबल डी है, तो आप यहाँ सी लिख दीजिए। पैटर्न बना क्या नहीं, सी डबल डी, सी डबल डी, यहाँ ब्लैक पेन से लिखना होगा, यहाँ ब्लैक पेन से लिखना होगा। सी डबल डी हुआ क्या नहीं, सी डबल डी, सी डबल डी, सी डबल डी, कंप्लीट है। देखिएगा सी डबल डी है, सी से पहले क्या है, सी से पहले डी है, सी से पहले क्या है, डी है, तो क्यों ना हम यहाँ डी लिख दें, सी से पहले डी, सी से पहले डी क्यों ना लिख दें हम, समझ में आ रहा है ना। तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम सी लिख दिए, यहाँ से हमको पता चल गया कि कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों, क्योंकि सी जो है ना सेकंड में, सी सेकंड में मात्र ऑप्शन नंबर ए में है, इनके अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जुड़ेंगे और इसी तरीके से अपनाएंगे, वही तरीका अपनाएंगे। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर दीजिए। आपको दोनों मिला के हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा इतना 1 मिनट का, जिस तरीके से हम आपको बताए हैं इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। विश्वास मानिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा दोनों को। चलिए दीजिए जवाब अब। क्या होगा आंसर, सब क्वेश्चन जेल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेल, CSSL, MTS, CPO, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं। क्या होगा आंसर दीजिए। चलिए आप जवाब दीजिए, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आया होगा। देखिए जो तरीका हम आपको बताए थे इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, अब देखिए, अब देखिएगा कॉमन क्या है, आप ढूंढिए क्या कॉमन है। देखिए STN है, यहाँ पर भी STN है, और कहीं दिख रहा है आपको STN, देखिए STN यहाँ पर भी है, STN यहाँ पर भी है, अब कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। और देखिए कुछ होगा और है कहीं कॉमन कुछ, देखिए अगर देखिएगा तो IR भी है कॉमन, IR भी है कॉमन, और कुछ है देखिए FI भी कॉमन है, FI भी कॉमन है। तो बस किसी एक कॉमन को देख लीजिए आप, किसी एक कॉमन को आप देख लीजिए, फिर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ST को ही देख लेते हैं, STN को ही देख लेते हैं। देखिए STN यहाँ पर भी है, STN यहाँ पर भी है, तो देखिए N के बाद क्या आया है,
एन के बाद कौन सा लेटर आया है, तो एन के बाद आपका एफ आया है, यानी हम यहाँ पे एफ लिख सकते हैं। जैसे ही एफ लिखे तो आपका ध्यान होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 4 पर एफ कौन सा ऑप्शन में है, यानी कौन सा ऑप्शन में नंबर 4 पर एफ है। तो ढूंढिए, यहाँ पर भी एफ है, ये बी तो आंसर होगा ही नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि 4 नंबर पर एफ नहीं है। और यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर भी 4 नंबर पर एफ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो आइए ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। तो 4 में क्या है, 4 में एफ है, यानी डी हो सकता है, ए और डी हो सकता है। यहाँ से तो हमको पता नहीं चला कि कौन सा आंसर है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए एस टी एन एफ हुआ, एस टी एन एफ हुआ, ठीक है। देखिए एफ आई आर है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ आर है, तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आई। क्यों, क्योंकि देखिए एफ आई आर है क्या नहीं, एक पैटर्न बन रहा है क्या नहीं, एफ यहाँ है आर यहाँ है, तो क्या कॉमन मतलब पैटर्न ये कंप्लीट नहीं होगा। आई अगर लिख देंगे तो एफ आई आर हो जाएगा, एफ आई आर हो जाएगा। यानी अब आपका ध्यान होना चाहिए किस मतलब कौन सा ऑप्शन में 3rd नंबर पर आई है। तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 3rd नंबर पर क्या है, एस है, यानी वो ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या है जी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में 3 नंबर पर क्या है, आई है, जिस कारण से मेरा आंसर बी होगा सही। सॉरी, इस तरीके से अगर आप इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा। और उम्मीद है कि एग्जाम में इसी तरीके से मतलब यही मेथड को अपनाइएगा, जिस वजह से आपका समय कम लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा इसका आंसर। यही तरीका अपनाइए, कोई अलग तरीका मत अपनाइए, क्योंकि इसमें आपका समय कम लगेगा। यही तरीका इसमें भी अपनाइए 4 नंबर क्वेश्चन में। क्या होगा आंसर, दीजिए जवाब। सॉरी, चलिए उम्मीद है आप आंसर्स दिए होंगे, उम्मीद है आपका आंसर आया होगा। क्या है क्वेश्चन 4 नंबर, देखिए आपका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपका आंसर आया होगा। क्या है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ढूंढना होता है क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। देखिए यहाँ एन एम है, यहाँ पर भी एन एम है, यानी देखिएगा एन एम कॉमन दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, एन एम आपको कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एन एम आपको कॉमन दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है, देखिए एम एल भी है और एम एल भी है, यानी एम एल भी आपको कॉमन दिख रहा है। बस किसी एक को उठा लीजिए, एन एम को उठा लीजिए या फिर एम एल को उठा लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, यानी हम एन एम को ही ले लेते हैं। देखिए एन एम को जब हम लिए तो एम के बाद क्या है, एम के बाद एल है। तो क्या हम एम के बाद अगर एल है, क्या हम एल यहाँ पे नहीं लिख सकते, एल यहाँ पे नहीं लिख सकते, एल लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए एन एम एल एक पैटर्न है, एन एम एल एक पैटर्न है। जैसे एल लिखे तो आपका ध्यान होना चाहिए कि सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन में एल है, सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन में एल है। तो अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सबसे लास्ट में एल, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सबसे पहले, मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सबसे लास्ट में एल, जिस वजह से आपका आंसर ए हो गया। बस कुछ नहीं करना, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया ये मतलब सही है क्या नहीं, तो आप अपना सकते हैं। अब पूरा पैटर्न को देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम जे लिख दें, मान लीजिए अगर यहाँ हम जे लिख दें
जे लिख दिए, फिर एम लिख दिए, फिर एन लिख दिए, फिर ये लिख दिए, फिर एल लिख दिए। क्या पैटर्न नहीं बना? एम एल एन एम एल डबल जी, एन एम एल डबल जी, एन एम एल डबल जी, एन एम एल डबल जी। पैटर्न कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क देते हैं, आपको घर से सब घर में सॉल्व करना है और कमेंट में चलिए आपका ये रहा होमवर्क। बीच में लाइट चली गई थी, आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। और ये आपका रहा होमवर्क। उम्मीद है आप कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा। और जिस तरीके से जो ट्रिक हम आपको बताए हैं, यही ट्रिक अपनाइएगा। उम्मीद है आपका आंसर आएगा और जल्दी आएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है। एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है जो आप बेसिक से कीजिएगा आंसर क्वेश्चंस को। आपका ट्रिक होना चाहिए कंप्लीट, बहुत जल्दी आंसर्स आपको लाना चाहिए, जिस वजह से समय कम मिलेगा। और अगर मान लीजिए ट्रिक अपनाइएगा तो कम समय में आप आंसर्स दे पाइएगा, और दूसरे क्वेश्चन में फिर समय मिलेगा। इसमें भी आप ट्रिक अपनाइए, इसमें भी अगले क्वेश्चन में समय मिल जाएगा। यानी लेट एक यही है कि आपको ट्रिक अपनाना चाहिए और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो आज का क्लास यही तक रखते हैं। कल नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि टॉपिक नेम डाइस होने वाला है। तो ये आपका होमवर्क है, आप आंसर कमेंट में दीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।